नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल लिजन कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं BEEO का क्रैश कोर्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की। आज भी हमारी चर्चा ज्योग्राफी के अगले चरण पे चल रही है और उस पर हम बात करेंगे आपसे। अब तक हमारी जो बात हुई है वह है भारत के प्रायद्वीपीय भूगोल के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों के बारे तक, यानी भारत के हर प्रादेशिक प्रदेश की बात करने के बाद भारत का जो अधिकार क्षेत्र है वो दो द्वीपों पर भी जाकर रुकता है। वो दो द्वीप समूह हैं, उन द्वीप समूह पर भी भारत का अधिकार क्षेत्र है। वो कौन से दो द्वीप समूह हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहला है आप देखेंगे लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों द्वीप के अध्ययन की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ी सी हम इंडियन ओशियन की बात बता दें कि जो हिंद महासागर है, ये देखेंगे भारत के तीन तरफ से घिरा हुआ है। भारत को तीन तरफ से घेरा हुआ है। एक तरफ इसकी एक ब्रांचेज है जिसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो इसकी शाखा है उसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों भारत के जो मानसून आता है, इस मानसून में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी। आप देखेंगे कि हाल फिलहाल या लगातार हर साल हर वर्ष आप देखेंगे इन दोनों सागरों या इन दोनों की सागर की वजह से भारत में चक्रवात आते रहते हैं। कभी वो चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे टकराते हैं, तो कभी वो जो पश्चिमी तट है वहाँ पे आते हैं। खास करके आप अरब सागर से देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे टकराते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि ये दोनों घटनाएं आपको देखने में सामने मिली हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत के एक छोटे से भूगोल की, जो हमने चर्चा की उसके अगले चरण में। हमने आपको बताया कि भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक है मालदीव और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये आप देखेंगे जो हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही प्रसार है। यानी जो हिमालय का जो चोटियाँ समुद्र में डूबी हुई हैं, उस द्वीप समूह में जिसका निर्माण हुआ है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यही कारण है कि यहाँ पे ज्वालामुखी अभी भी क्रिया चल रही है, यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटी अभी भी है। इसका एग्जाम्पल आप वैरन द्वीप को लेकर देख सकते हैं। आप इस मैप में देखें, आपको चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी कि ये आपको देखेंगे, ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब अरब सागर। अरब सागर में ये द्वीप जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और ये भारत के जो प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भारत का यहाँ पे प्रशासन है। दूसरा अगर देखें तो ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत के प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन दोनों जो है ये सुदूर हिंद महासागर में है। अगर देखा जाए तो जो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 150 किलोमीटर ही दूरी इंडोनेशिया से रहती है हमारी। इतने करीब हम पहुंच जाते हैं इंडोनेशिया के। तो देखिए, इन दोनों के फॉर्मेशन के बारे में बता दें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। अगर आपसे बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप क्या होते हैं? ऐसे द्वीप जो कोरल यानी शैवाल जो होते हैं, कोरल के मरने के कारण धीरे धीरे उनके जो सेडिमेंट इकट्ठा होते हैं उनके परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोरल है, ये कोई कोरल है, ये कोरल जब डेड करेगा तो अपने जो कैल्शियम इधर साइड का होता है, इसके जो आवरण होता है वो छोड़ देगा, और जब ये ऐसे छोड़ते चले जाएंगे तो धीरे धीरे ये सब ऐसे ही कैल्शियम इकट्ठा होता चला जाएगा और एक द्वीप समूह का ले लेगा, और इसे इनके मरने की क्रिया कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और जब ये धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं तो जो एक द्वीप का निर्माण करते हैं, इस ऐसे द्वीप को कोरल द्वीप कहते हैं। तो आप देखेंगे कि लक्षद्वीप, मालदीव, दियागो गार्सिया, ये जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, एक बार फिर से देखिए, लक्षद्वीप, मालदीव और दियागो गार्सिया, ये द्वीप समूह कोरल कट से निर्मित हैं। ये कोरल द्वीप समूह के उदाहरण है। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट हों तो अब हम थोड़ी सी आपसे बात कर लें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट अंडमान निकोबार की। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप देखेंगे जो भारत है, जो भारत का प्रसार है, इस मैप में आप देखें थोड़ी चीज़ें स्पष्ट होंगी जी। भारत का जो हिमालय है, हिमालय का प्रसार ऐसे है। आप देखिए, जब हिमालय आपके नेपाल सिक्किम से होते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए उसका जो प्रसार है, जो प्लेटों के टकराने से यहाँ पर भी
चोटी का निर्माण हुआ है और उन्हीं का परिणाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर आप प्लेटों की बात समझें तो आप देखेंगे कि ये आपकी ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपको दिख रही है एक डॉटेड लाइन, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसी प्लेट के सहारे ही आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है और यही चोटियाँ हैं। आप देखें जो ये हिस्सा जो आपको हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा भारत, उत्तर भारत से लेकर ये चोटी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये इसमें ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग और भारत का कुछ भाग है। ये जो 6 मीटर प्लेट है उसमें से ये एक महत्वपूर्ण प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट देखेंगे आप, एक बड़ी प्लेट है। तो भारत की प्लेट जो टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही है उसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन अभी भी हो रहा है, और उसी की वजह से जो आपके द्वीप समूह बने हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, ये हिमालय का ही भाग है और वहाँ पे लगातार एक्टिविटी चल रही है और वोल्केनो लगातार क्रिया आगे बढ़ रही है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो ज्वालामुखी अभी भी है। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेंगे और कुछ आपको सुसुप्त ज्वालामुखी मिलेंगे और कुछ शांत ज्वालामुखी। तीनों ज्वालामुखी के उदाहरण आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाएंगे। आइए एक चीज़ देखें यहाँ पे कि जो आपकी हमने बात की भारत के महाद्वीप समूह के बारे में, तो हमने बताया कि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और वही कोरल से बना हुआ है, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिमालय पर्वत का भाग है और यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटी अभी भी चल रही हैं, लगातार ये चल रही हैं। अब जो हम जिस टॉपिक की आपको उठाएंगे वो होगी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की डिटेल में बात। हम डिटेल में चर्चा करते समय अंडमान निकोबार की एक एक फीचर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक मैप आपके सामने खुला होगा। इस मैप में आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक अंडमान है और एक निकोबार द्वीप समूह है। इसके बीच में आप देखेंगे कई द्वीप समूहों में ये बटा हुआ है। पहले देखेंगे जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ उत्तरी अंडमान। यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक एक चोटी दिख रही होगी जिसका नाम सैंडल पीक है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी चीज, उसके बाद देखिए एक द्वीप समूह छोटा सा और दिख रहा होगा, ये है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप एक नीचे और पाएंगे लोअर अंडमान, एक लोअर अंडमान आपको मिलेगा। लोअर अंडमान के नीचे आप देखेंगे आपको मिलेगा सेंटिलियन द्वीप समूह, या और जो आपका लोअर अंडमान है यहीं पे आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये लोअर अंडमान या निम्न अंडमान पर ही अवस्थित है। उसके बाद जो नीचे एक और दक्षिण में मिलेगा उसका नाम है लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। यानी अंडमान में हमने मुख्यतः 4 द्वीप समूह आपको दिखाए। कौन कौन से 4? पहला हमने दिखाया आपको उत्तरी अंडमान जिसपे सैंडल पीक है। दूसरा हमने आपको बताया मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान। तीसरा हमने आपको बताया लोअर अंडमान, और चौथा आपको बताया लिटिल अंडमान। ये 4 अंडमान द्वीप समूह के भाग हैं या 4 अंडमान द्वीप समूह के मेजर द्वीप हैं। इसमें तो कई द्वीप हैं, लेकिन जो 4 हैं ये मेजर द्वीप हैं। इनकी क्रम को आपको याद रखना होगा कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लोअर और लिटिल। ये लोअर और लिटिल को लेकर आपको कन्फ्यूजन रहता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहले लोअर होगा फिर लिटिल दक्षिण में होगा। उसके बाद आप देखें तो जो निकोबार द्वीप समूह है, ये आपको जो द्वीप समूह दिख रहा है ये निकोबार द्वीप समूह है। इसमें भी द्वीप समूहों का जो क्रम है उन्हें याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद आपको मिलेगा लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार। ये 3 द्वीप समूह का आप क्रम जरूर याद रखिएगा। अब जो छोटे द्वीप है जैसे बमपोर का, ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन 3 द्वीपों को आपको याद ही करना है। कौन? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये 3 द्वीप समूह मेजर द्वीप समूह है निकोबार के। अब एक चीज देखें, अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली गौर करने की बात यह है कि ये आपको दिख रही होगी 11 डिग्री लाइन, जो लिटिल अंडमान या छोटे अंडमान से होकर जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 10 डिग्री लाइन या 10 डिग्री चैनल, तो ये यहाँ से होकर जाती है। जो 10 डिग्री चैनल है वो किन के बीच में अवस्थित है? तो आप देखेंगे एक है आपका लिटिल अंडमान और दूसरा है कार निकोबार। एक उत्तर तो ये आप देंगे कि 10 डिग्री चैनल 2 द्वीप समूहों को अलग करता है, एक है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा है निकोबार। लेकिन यहाँ पर इस उत्तर के बाद जो अंदर में डिटेल उत्तर आप देंगे कि अंडमान का कौन सा द्वीप है और निकोबार का कौन सा द्वीप है, तो अंडमान का लिटिल अंडमान है और निकोबार का कार निकोबार द्वीप समूह है, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है।
इतनी बातें अगर स्पष्ट हो गई हों तो यहाँ से आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको जो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी उत्पत्ति हमने जैसा कि आपको बताया कि ये ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम स्वरूप है, यानी ये आपको बताया गया कि वल्केनो एक्टिविटी का परिणाम है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो एक्टिव वल्केनो है, वो है वैरन। इस द्वीप समूह पे जो एक्टिव वल्केनो है वो है वैरन। इसके अलावा एक चीज़ और आपको जानना महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर आप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे तो आप इस मैप में आ जाइए, आपको चीज़ें शायद स्पष्ट हो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको जो ये आप दिख रहे हैं यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आप देखेंगे कोको, कोको चैनल एक है, यहाँ पे मैप में दिया नहीं है। कोको चैनल, कोको चैनल म्यांमार से ग्रेट निकोबार को अलग करता है। जो ये म्यांमार है यहाँ से कोको चैनल ग्रेट निकोबार से अलग होता है। और ग्रेट चैनल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ग्रेट चैनल है, कहाँ पे, इंडोनेशिया और अंडमान के बीच में ग्रेट चैनल से अलग होता है और कोको से म्यांमार से अलग होता है। देखिए एक बार फिर से चीज़ें स्पष्ट हो कि ये म्यांमार से जो अलग होता है यहाँ पे है कोको चैनल, और जबकि ये इंडोनेशिया से जो अलग होता है वो है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल से इंडोनेशिया से अलग होता है, और जबकि म्यांमार से अंडमान निकोबार जो अलग होता है वो होता है कोको चैनल के अलग द्वारा। अब यहाँ से अगर अब आए फिर हम अंडमान पे ही अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो देखें कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है आपको हम हाईलाइट करके दिखाते हैं, वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में। और दूसरी बात, आप ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसका ये जो किस हाई कोर्ट के क्षेत्र में आता है, तो आपका उत्तर होगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रातीत किस हाई कोर्ट तक, किस हाई कोर्ट में आता है, तो ये आता है कोलकाता हाई कोर्ट। यानी जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसके तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई विवाद होगा उसके तहत उठाए जा सकते हैं हाई कोर्ट के तहत। अगर देखें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप हैं, तो टोटल 572 द्वीप हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आपने पढ़ा होगा कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट वो निकोबार द्वीप समूह पर ही अवस्थित है। यहाँ तक अगर बातें स्पष्ट हो तो आगे चलें और देखें कि ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि ग्रेट चैनल जिसके माध्यम से ये इंडोनेशिया से अलग होता है, और इंडोनेशिया से इसकी दूरी 150 किलोमीटर मात्र है। यानी ये आप देखेंगे कि जो मिडिल, जो साउथ ईस्ट के जो कंट्री हैं भारत के क्षेत्र, उनसे काफ़ी नज़दीकी तक ये द्वीप समूह फैला हुआ है। अतः इसका हमारे लिए इम्पॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसकी महत्वपूर्णता हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर देखें महत्वपूर्णता की दृष्टि से ही देखें तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र पे समय समय पे अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग शासकों ने अपना शासन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे मराठा क्षेत्र का राज्य हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। इनकी सैन्य नेवी, जो नेवी थी, जो समुद्री सेना थी, यहीं पे तैनात हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश राज ने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब चला, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो इसे जापान के कब्जे में भी ये आया था, और यहीं पे आकर सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, अपना एक मैसेज दिया था राष्ट्रपिता के नाम से। और देखेंगे ये नेशनल मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण सजा, जिसे काला पानी की सजा कहा जाता था, काला पानी की सजा, एक यहाँ पे एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। ये जो सेल्यूलर जेल थी, इसी जेल में एक सजा दी जाती थी, यहाँ लोगों को अलग कर दिया जाता था, जिसे बोला था काला पानी की सजा। काला पानी एक लोकेशन है जो विवादित है उत्तराखंड में, और यहाँ पर एक जेल है काला पानी। तो देखेंगे जो सेल्यूलर जेल की स्थापना हुई थी 1897 में, अंग्रेजों ने, स्पेशली भारतीय की जो मूवमेंट चल रहा था, जो एक्टिविटी दिखी, उसके बाद इसी के लिए स्थापित की गई थी ये। क्योंकि आप देखेंगे 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, और ये नरमपंथी दल धीरे धीरे एक्टिव होता है। और 1997 के बाद अगर देखेंगे, खास करके देखेंगे 1998 तक ये गर्मपंथी उग्र उभरने लगता है, और 1905 के दौर तक आते आते आप देखेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट भारत के इतिहास में सामने आता है। तो ये जो जेल था, इसकी महत्वपूर्ण योगदान ये था कि ये इसलिए भी
बनाया गया कि यहाँ पे जो नेशनल मूवमेंट है, जो क्रांतिकारी लोग हैं, इनको ऐसी सजाएं दी जाएंगी जो लोगों से अलग कर, जो उत्पीड़ना ज़्यादा हो। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि अंडमान का जो नाम है, अंडमान का जो नाम है ये कहाँ से पड़ा है। अंडमान का नाम, ये मलय भाषा में एक शब्द होता है हांदुमान, एक शब्द है हांदुमान या हांदुमन। हांदुमन का अर्थ होता है, या समवर्ती हिंदी शब्द में जो यूज होता है हनुमान से है। ये जो समीपवर्ती जो शब्द है ये हनुमान से बिगड़ा हुआ, या मलय भाषा में हनुमान का हांदुमान रूप है, उसी से बिगड़ा हुआ रूप अंडमान हुआ है, या उसी को धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन में हम अंडमान कहते हैं, यानी इसका नाम हनुमान के स्थान पर पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, अगर निकोबार को देखें, निकोबार का अर्थ ही होता है संस्कृत में नग्न लोगों की भूमि, नग्न लोगों की भूमि, यानी नंगे लोगों की भूमि है ये इसका अर्थ ही होता है ये ही। अब अगर चीज़ें देखें तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वो हमें जानना होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके लिए और भी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे लिए आनी चाहिए। देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी हाल ही में खबरों में था, ये पूरे द्वीप समूह हाल ही में खबरों में था। ये खबरें की जो खबरों की वजह थी वो थी प्लास्टिक कचरा। ये थोड़े करंट अफेयर से जुड़ता हुआ टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। ये प्लास्टिक कचरा था। प्लास्टिक कचरे को लिए कब न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ प्लास्टिक कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे, आप यहाँ समझेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर कैसा कहाँ से प्लास्टिक कचरा फैल रहा है, ये जानना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कहाँ से ये प्लास्टिक कचरा आ रहा है। तो इस प्लास्टिक कचरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं 3 देश महत्वपूर्ण रूप से। पहला देश है मलेशिया। मलेशिया इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितना कचरा इकट्ठा हो रहा था उसमें लगभग 40% योगदान मलेशिया का था। दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का योगदान इसमें लगभग 24% के आसपास था। और साथ ही साथ एक और देश है थाईलैंड। ये थाईलैंड जो था ये लगभग 16 से 17% कचरे को फैलाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था। भारत जिसका ये प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसका ये जहाँ पर इसका शासन है, जहाँ तक इसका क्षेत्र है, वहाँ वो केवल 2.2% ही कचरा वहाँ पर फैलाता है। यानी ये जो यहाँ पे जो कचरे की खबर आई थी, जो कचरा यहाँ पे फैलाया गया है, इसके लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल ना होकर बल्कि इंडिया के इतर अन्य देश रिस्पॉन्सिबल हैं, अन्य देश जिम्मेदार हैं, जिसमें मुख्य देश था मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया और थाईलैंड। यहाँ पर अगर देखेंगे तो भारत की कुछ आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आदिम जनजातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे भारत की जी हाँ, भारत की सबसे आदिम जनजाति जो है उसे सोमपेन के नाम से जानते हैं। सोमपेन के नाम से जानते हैं, और वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य जनजातियाँ हैं जो मिलती हैं, जैसे आप इनको नोट करते रहिएगा, जैसे जारवा, आप देखेंगे अंडमानी, आप देखेंगे सेंटिलीज। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी जिन्हें प्रश्न की दृष्टि से बनाया गया है, और ये प्रश्न अक्सर इनसे लेकर पूछा जा सकता है मैचिंग को लेकर। यहाँ पर देखेंगे जो भारत के जो हॉट स्पॉट हैं, जो भारत के हॉट स्पॉट स्थल हैं, उनमें भी ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर देखेंगे, हमने बात की थी वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट भारत का एक हॉट स्पॉट स्थल है। दूसरा देखेंगे, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ईस्टर्न हिमालय है, या आपका ईस्टर्न हिमालय वाला हिस्सा ये है। तीसरा आप देखेंगे तो इंडो जो म्यांमार बॉर्डर है वो है, और जो चौथा हॉट स्पॉट है वो आपका था सुंडालैंड। आपको यहाँ पे सुंडालैंड की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि सुंडालैंड इंडोनेशिया का भाग है, और इंडोनेशिया में ये जो भाग है, और ये निकोबार द्वीप समूह को इंक्लूड करके सुंडालैंड, यानी सुंडालैंड एंड निकोबार द्वीप समूह एक हॉट स्पॉट स्थल है। ये कैसे हॉट स्पॉट है? बायोडायवर्सिटी के, जैव विविधता के टोटल 18 हॉट स्पॉट पूरे विश्व में घोषित किए गए हैं, जिनमें से 4 हॉट स्पॉट भारत से संबंधित हैं।
चारों के नाम हमने बताए आपको। एक था पहला वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जिसकी हमने चर्चा जब आपसे कर रहे थे तो ये वेस्टर्न घाट था। दूसरा ईस्टर्न हिमालय था। तीसरा इंडो जो बर्मा जो बॉर्डर है, यानी भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है यहाँ पर, यानी एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा आपको हमने बताया कि जो आपका जो द्वीप समूह है, इसमें से जो निकोबार द्वीप समूह को लेकर इंडोनेशिया वाला भाग है सुंडालैंड। ये 4 भारत में हॉट स्पॉट है। महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है, तो ये आपकी जबान पे होना चाहिए। साथ ही अगर देखें तो ये इतना महत्वपूर्ण, इतने हॉट स्पॉट, इतनी जैव विविधता की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कई नेशनल पार्क हैं। कई नेशनल पार्क, टोटल अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। भारत में कुल कितने हैं? भारत में 104 हैं। 104 में से एक छोटे से द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क हैं। किस द्वीप समूह में? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। जी हाँ, 9 का नाम आपको मैं दे देना चाहता हूँ। जो महत्वपूर्ण है उनका तो आप सुन लीजिए। देखेंगे आप, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क पहला, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहीं पे है। दूसरा रानी झांसी या झांसी की रानी नेशनल पार्क यहीं पे है। कहीं आप गलती से उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश मत मारिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है गैलाथिया, गैलाथिया नेशनल पार्क, ये तीसरा महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद कैंप वे, आप देखेंगे जो है कैंप वे, कैंप वे नेशनल पार्क भी यहीं पे अवस्थित है। अन्य नेशनल पार्क में अगर देखें तो आप देखेंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी यहीं पे है, और नॉर्थ बटन और सैंडल पीक नेशनल पार्क भी यहीं पे अवस्थित है। सैंडल पीक आपको हमने लोकेशन दिखाई थी, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, एक नेशनल पार्क के रूप में भी है ये। तो यहाँ पे टोटल 9 नेशनल पार्क हैं। अब आपको इतनी चीज़ें अगर आपने देखी तो चूँकि फैक्टों का क्रम काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो एक बार हम चाहेंगे कि आप यहाँ से अपनी पीपीटी देख लें और यहाँ से आगे चलें। तो आइए पीपीटी देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर में है। उत्तर में इसके 2 द्वीप समूह बटे हुए हैं अंडमान निकोबार में। उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, ये दोनों अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, निम्न अंडमान और छोटा अंडमान। और देखें तो जो अलगाव होता है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार से अलग होते हैं 10 डिग्री चैनल से। अब जो निकोबार द्वीप समूह है, इसमें को कितने भाग हैं? इसमें मुख्यतः 3 भाग हैं। इसमें भी मुख्यतः 3 हैं। इसमें देखेंगे इसमें मुख्यतः 4 है और इसमें मुख्यतः 3 है। तो इसमें मुख्यतः 3 कौन कौन से? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में अवस्थित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। बैरन यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें 2005 से विस्फोट जारी है। कोको चैनल से म्यांमार से अलग होता है और ग्रेट चैनल से ये इंडोनेशिया से अलग होता है। अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पे टोटल 512 द्वीप समूह है और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट यहीं पे है। इंडोनेशिया का आचार केवल 150 किलोमीटर दूर है। ये जो मलय भाषा की इसकी उत्पत्ति हुई है, हांदुमान शब्द से हुई है। निकोबार का अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि, और जो अंडमान होता है ये हनुमान से बना हुआ है। यहाँ पे अधिकार क्षेत्र में मराठाओं ने शासन किया था 17वीं शताब्दी में, और उसके बाद ब्रिटिश राज ने, उसके बाद सेकंड बर्मा में जापान का अधिकार यहाँ पे हुआ था। काला पानी सजा के लिए आंदोलनकारियों को यहाँ पे भेजा जाता था, जिस जेल में वो था सिल्वर जेल। 1897 में ये जेल की स्थापना हुई थी। इतनी चीज़ें हमने आपसे बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कि यहाँ पे जो कचरे के लिए कुछ न्यूज़ में थी, उसकी हमने बात की जो करंट ओरिएंटेड था। उसके बाद यहाँ पे जो नेशनल पार्क थे उनकी हमने आपको एक लिस्ट दी थी। उस लिस्ट को आप, हमने बताया था कि आप नोट कर लें और याद कर लें। तो अब आगे हम आए, अब यहाँ से हम बात करेंगे आपसे, अब तक हमारी जो बात हुई है आपसे देखेंगे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, यानी बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसके बारे में। वो कौन सा द्वीप समूह है? जी हाँ, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में हमारी जानकारी जरूरी है, क्योंकि लक्षद्वीप आपको हमने बताया था कि ये कोरल एक द्वीप है। हालांकि ये भारत के जो यूनियन टेरेटरी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस प्रदेश में सबसे छोटा है ये। इसकी एक विशेषता यही है कि ये सबसे छोटा है। अब देखिए, तो ये अंडमान निकोबार जिस मैप में देख रहे होंगे, कोचीन से इसकी जो दूरी है ये 200 से लेके अलग अलग द्वीपों में 400 तक है।
अगर देखें कुछ द्वीप इसके काफ़ी करीब में है, जैसे ये कलपेली है, और अगर दूर के देखें तो जैसे बित्रा है, तो ये 200 से लेके 400 किलोमीटर तक इनकी दूरी है फैली हुई है। और दूसरी चीज़ देखें, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी है लक्षद्वीप। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है उसमें मुस्लिम मोहम्मदन की जनसंख्या या ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ये आपको जानना यहाँ पे जरूरी था। अब यहाँ से देखिए, जो जिस चीज़ की हम बात करेंगे आपको वो आप देख लें कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लें, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कब रहती है, आपको नाम नोट कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये है कवरत्ती, यानी कवरत्ती, ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, राजधानी है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण, आपको ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा आपसे कई बार हमने की, कि ये कोरल द्वीप का एग्जाम्पल है। किसका है? कोरल द्वीप का। और एक चीज़ महत्वपूर्ण इसके अलावा जो अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई आदिवासी जनजाति नहीं है, यहाँ पे कोई आदिवासी जनजाति नहीं पाई जाती है। अच्छा, ये प्रश्न उठता है कि आदिवासी जनजाति क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि आदिवासी, अच्छा एक चीज़ और, इसीलिए यहाँ पे कुछ विवाद हैं। क्यों? कि इसकी उत्पत्ति, ये मानव उत्पत्ति यहाँ कब से हुई, इसका कुछ पता नहीं। कई बार विवाद में आता है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 600 BC से शुरू हुआ या फिर उसके पहले से, अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। इसलिए यहाँ पे मानेंगे आप, पहले स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई आदिवासी जनजाति नहीं पाई जाती है। जबकि इसके विपरीत आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो सेम्पेन जनजाति थी, भारत की सबसे पुरानी आदिम जनजाति थी। यानी जब मानव सभ्यता विकास के दौर में चल रही थी, दौड़ना शुरू की थी, तभी से वहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं और आज तक वो फैली हुई हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे आपको जानना है वो है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के नीचे हमने आपको दिखाया था, इस मैप में आपको देखिए फिर से, लक्षद्वीप के नीचे आप देखेंगे तो एक लोकेशन है मालदीव, एक देश है मालदीव। ऊपर आपको लक्षद्वीप मिलेगा, नीचे दक्षिण में मालदीव है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में आप देखेंगे 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है लक्षद्वीप और मालदीव को। और 9 डिग्री चैनल यहीं पे अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है ये देखेंगे तो ठीक इसके ऊपर है, और ये इसके ऊपर ये किन को अलग अलग करता है, तो ये लक्षद्वीप के ही 2 द्वीप हैं जिनका नाम है कालपेली, कालपेली है एक है कालपेनी, और दूसरा जो द्वीप समूह है वो है सुहेली। ये दोनों द्वीप समूह को अलग करता है कौन? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल को हमने आपको बताया था कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को, कार निकोबार द्वीप को अलग करता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित था। तो आइए इसकी पीपीटी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपकी कालपेनी द्वीप और ये है आपकी सुहेली द्वीप। इन दोनों की जो बीच अवस्थित है वो है आपका 9 डिग्री चैनल। ये डिग्री चैनल आप देखेंगे तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच अवस्थित है। आइए अब देखते हैं पीपीटी इसकी और आगे चलते हैं। देखिए, अरब सागर से ये 200 से 400 किलोमीटर है, बिल्कुल हमने बताया। भारत में ये सबसे छोटा यूनियन टेरेटरी है। राजधानी कवरत्ती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको जानना है कि ये केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लक्षद्वीप के जो भी विवाद होते हैं केरल हाई कोर्ट के तहत उठाए जाते हैं। और हमने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखें, ये एक प्रवाल द्वीप का एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस द्वीप समूह में सबसे उत्तरी भाग है। देखिए, आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये जो आप देखेंगे, ये हमने बताया था कि लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस, लक्षद्वीप, मालदीव और चागोस, ये द्वीप समूह कोरल द्वीप समूह है। इसमें सबसे उत्तरी जो भाग है वो लक्षद्वीप है, उसके बाद मालदीव है और फिर चागोस द्वीप समूह है। चागोस द्वीप समूह पर ही डियागो गार्सिया एक द्वीप है, जहाँ पे यूएसए का नेवल बेस है, जहाँ पर यूएसए यानी अमेरिका का नेवल बेस है। कहाँ पर है? लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियागो गार्सिया में एक लोकेशन है, चागोस द्वीप में एक लोकेशन है डियागो गार्सिया, जहाँ पे यूएसए का नेवल बेस है, सैन्य अड्डा है। ठीक है। और देखेंगे जो इक्वेटर है ये मालदीव से होकर क्रॉस होती है, ये भी आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत से होकर इक्वेटर नहीं जाती, लक्षद्वीप से होकर नहीं जाती, मालदीव से होकर ये क्रॉस करती है। अब यहाँ पर आइए फिर पीपीटी पे हम चलते हैं।
हमने आपको यहाँ पे बात की कि जो सुहेली द्वीप है और 9 डिग्री चैनल से कालपेनी से अलग होता है, और 10 डिग्री चैनल हमने पहले आपको बताया कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में अवस्थित है। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अधिक से अधिक फैलाइए। जी हाँ, इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह अपलोड कर देंगे। जी हाँ मित्रों, इसके हमने 3 पार्ट में हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 बहुत जल्दी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको वेट करना होगा। जैसे पीडीएफ प्रिपेयर हो जाती है, इसको भी हम अपलोड कर देंगे। भारत के भूगोल को हम 3 पार्टों में पीडीएफ बनाकर आप लोगों के सामने लाएंगे। तो ठीक है मित्रों, रुकेंगे आज हम यहीं पर और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।